As you all know that when you are pregnant, your baby lives inside the uterus. The mouth or the gate of the uterus is called as cervix, and this cervix has a particular length. The function of cervix is to remain closed till the 9 months of the baby, and it opens only when the baby is fully mature to come out. So the baby is delivered at or after 37 weeks when the baby becomes fully mature to deliver. Now you must have heard that some of the patients have had a preterm birth, that is, their baby was delivered in 7th month or 8th month due to preterm labor, preterm contractions and cervical dilatation. So why this happens? One of the reasons, one of the risk factor for this preterm birth is short cervical length. पहले के ज़माने में जब अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी इतनी एडवांस्ड नहीं थी, इतनी अच्छी अल्ट्रासाउंड की मशीन्स नहीं थी, तो हमें ये बात पता नहीं चल पाती थी कि प्रीटर्म बर्थ क्यों हो रहा है. पर अब बिकॉज ऑफ एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड मशीन्स एंड मेथड्स ऑफ स्कैनिंग, वी नो दैट द पेशेंट्स हु हैव अ शॉर्ट सर्विक्स, शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ ऑन द अल्ट्रासाउंड, they have a high chances of going into preterm labor, and this preterm labor can lead to low birth weight babies and future complications in the babies. यह अल्ट्रासाउंड कब किया जाता है? आपको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि हम प्रेगनेंसी के 3rd मंथ खत्म होने पर एक स्पेशल अल्ट्रासाउंड करते हैं जिसका नाम है एंटी स्कैन. यह एंटी स्कैन हमें बेबी के बारे में भी बहुत डिटेल में बताता है, साथ के साथ उसकी ग्रोथ, डेवलपमेंट और जेनेटिक स्क्रीनिंग भी करता है. लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट बात जो पता चलती है वो है इस अल्ट्रासाउंड से मदर की सर्विक्स की लेंथ. सो अगर इस अल्ट्रासाउंड में आपके डॉक्टर ने आपको बताया देखकर कि आपका सर्विक्स शॉर्ट है, यानी कि शॉर्ट सर्वाइकल लेंथ है, जो कि आमतौर पे नॉर्मली 30 मिलीमीटर तक नॉर्मल मानी जाती है, उससे ज़्यादा होनी चाहिए. पर अगर आपके सर्विक्स की लेंथ 30 मिलीमीटर से थोड़ी कम है तो यू मे हैव सम हाई चांसेस ऑफ गोइंग इनटू प्री टर्म लेबर. ऐसे में इस अल्ट्रासाउंड को देख के योर डॉक्टर मे एडवाइस यू मेथड्स to keep this cervix closed so that your baby doesn't deliver premature. अब इसको prematurely deliver होने से बचाने के लिए 2 तरीके हैं. One method is by a small stitch and the other method is by medicines. ये अल्ट्रासाउंड 13 वीक्स पर या 14 वीक्स पर इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें तब तक ये पता चल चुका होता है कि जो आपके यूट्रस के अंदर बेबी है वो नॉर्मल है और उसके आगे एक हेल्दी बेबी में ग्रो होने के चांसेस अच्छे हैं. इसीलिए हम इस बेबी को यूट्रस के अंदर पूरा फुल टाइम देने के लिए यह स्टिच लगाते हैं. What I advise to my patients is that if you're having a short cervical length, you should go for a stitching method which is called a cerclage. यह सर्कलाज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें एक स्टिच सर्विक्स के चारों तरफ, उसके मुंह के चारों तरफ एक सर्कुलर फॉर्म में लगाया जाता है. That is why it's called a cerclage. The other method is by giving some vaginal medicines. ये वेजाइनल मेडिसिन आप सर्कलाज के बाद भी ले सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंट तरीके से भी ले सकते हैं टिल योर बेबी बिकम्स फुली मैच्योर. दिस वेजाइनल मेडिसिन कंटेन्स प्रोजेस्टेरॉन व्हिच इज एन इम्पॉर्टेंट ग्रोथ हार्मोन फॉर द बेबी एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन स्टॉपिंग द प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस. सर्वाइकल सर्कलाज लगाने का मेथड क्या है? इफ योर डॉक्टर हैज एडवाइस्ड यू टू गो फॉर अ सर्कलाज, आपको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है. यह मेथड सैडल ब्लॉक एनेस्थीसिया के अंदर किया जाता है, यानी कि इसमें पेन नहीं होता. इसमें डॉक्टर आपकी बैक में एक छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं जिससे कि आपका पेल्विक एरिया नम हो जाता है और आपको स्टिचेस लगाए जाने का फील नहीं होता और दर्द नहीं होता. आफ्टर द प्रोसीजर इज कंप्लीट, आपको बेड रेस्ट दिया जाता है 6 आवर्स के लिए. 6 आवर्स का बेड रेस्ट बहुत ज़रूरी है सो दैट बाद में आपको कोई हेडेक या प्रॉब्लम ना हो. आफ्टर दैट यू मे चूज टू गो होम. There is no problem in eating or drinking or walking or doing any routine activity after stitches. So this procedure is completely safe. But if your doctor advises you to go for a cerclage procedure, you should discuss with the doctor what can be the side effects and what are the benefits of this procedure. After the cerclage is done, it is usually removed at about 36 weeks completion of pregnancy so that आपका baby 37 वीक्स के बाद हैप्पीली एंड फुली मैच्योर डिलीवर हो सके. थैंक यू.